आज मैं लेकर के आई हूँ दिवाली स्पेशल रेसिपी। दिवाली में हर किसी के घर में कुछ ना कुछ स्नैक्स बनता ही है। आज मैं बना रही हूँ एक ही स्टफिंग से दो रेसिपीज। एक मैं बनाऊंगी भाकर बड़ी और एक मिनी कचौरी। एक बार आप इसे घर पे बना लेंगे ना तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। इसका स्वाद एकदम तीखा मीठा चटपटा सा होता है और क्रिस्पी से बन करके तैयार होते हैं। बिल्कुल मार्केट की तरह बन करके तैयार होंगे। और आज मैं इन्हें बिना मैदे के बनाऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें भी घर पर हेल्दी और बिना मैदे की भी बनाई जा सकती हैं और ये बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो चलिए इसके लिए पहले डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक जार में 1.5 कप गेहूं का आटा, 5 टेबल स्पून सूजी, 4 टेबल स्पून बेसन। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून चावल का आटा भी डाल रही हूँ। इसे डालने से ना ये अच्छी क्रिस्प बन तैयार होते हैं। तो अगर आपके पास हो तो आप भी ज़रूर डालिएगा। इन सबको मैं एक बार ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि सूजी मोटी होती है और हमें एकदम फाइन पाउडर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पिस गई हैं। अब मैं इसे एक परात में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून गरम किया हुआ तेल, 1 टीस्पून नमक। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स करना है ताकि तेल आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस तरह से मुट्ठी बांध करके देख लेंगे। अगर आपकी मुट्ठी परफेक्ट बन रही है मतलब मोयन आपको परफेक्ट है। और अगर ये टूट रहा है तो आप फिर इसमें थोड़ा सा तेल और मिला सकते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट मोयन डला है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आटा गूंद लूँगी। यहाँ पे हमें नॉर्मल पानी ही यूज़ करना है और एक सख्त आटा गूंद करके तैयार करना है। तो आटा गूंद गया है। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ ताकि आटा सूख ना जाए और इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक हम हमारी स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पैन। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 8 से 10 काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें लो मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेना है। फ्लेम हमें मीडियम टू लो पे ही रखना है। हाई फ्लेम करेंगे ना तो मसाले जलने लगेंगे। तो यहाँ पे ये भुनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स, थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इनको मैंने धो करके पंखे में अच्छी तरह से सुखा लिया था। ध्यान रखें ये गीले नहीं होना चाहिए। इन्हें भी अब हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो हमें इन्हें थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब इन्हें मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। इन्हें हमें ठंडा करने के बाद ही पिसना है। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक मैं इमली की चटनी बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ एक पैन में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून शक्कर, 1 टेबल स्पून गुड़। आप सिर्फ शक्कर से या सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। और आधा कप में यहाँ इमली का पल्प डाल रही हूँ। बस इन सारी चीज़ों को शक्कर और गुड़ की घुलने तक के लिए और एक बॉईल आने तक के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें मैं ज़्यादा मसाले कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैंने स्टफिंग वाले मिक्सचर में ऐड की हुई है, इसीलिए मैं इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। तो चटनी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे मैं छन्नी से छान रही हूँ क्योंकि इसमें इमली के रेशे और थोड़े छिलके रह गए थे। इसे मैं पहले छानना भूल गई, इसीलिए मैं अभी छान के निकाल रही हूँ। तो इमली की चटनी भी हमारी रेडी है। हमारा स्टफिंग वाला मिक्सचर भी ठंडा हो चुका होगा तो हम उसे पीस लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब मैं ग्राइंडिंग जार पे डालूंगी। साथ ही डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर,
साथ ही डाल रही हूँ 2 पिंच हींग, 1 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे यहाँ पे। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे भुजिया। आपके पास जो भी भुजिया हो, वो आलू भुजिया, सेव भुजिया, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मसाले वाली भुजिया ऐड कर रही हूँ। तो अब इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। हमें इन्हें दरदरा ही पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए हमारा मिक्सचर पिस करके तैयार हो गया है। अब इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आटा भी हमारा सेट हो गया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। आटे को एक बार अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और एक बड़ी सी लोई लेंगे। अब रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क करके इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो मेरा रोलिंग बोर्ड जितना बड़ा है ना, मैं उतना इसे बेल ले रही हूँ। तो देखिए इसकी थिकनेस हमें ऐसी ही रखनी है। इसे ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे इमली की चटनी। तो इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, साइड्स पे थोड़ी जगह छोड़ते हुए लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में वहाँ पे हमें इसे चिपकाना भी है। अब इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो ये स्टफिंग को हाथों से अच्छी तरह से डाल लें। और स्टफिंग ही इस भाकर-बड़ी की जान है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमें डालना है और चम्मच से या हाथों से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब इसे किनारों से मोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें एकदम टाइट मोड़ना है। तो अच्छी तरह से टाइटली रोल करते जाएंगे और साइड्स में पानी लगा देंगे ताकि ये लास्ट में अच्छी तरह से चिपक जाए और खुले नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। अब मैं इसे 1/2 इंच जितना बड़ा कट कर लूँगी और इसे हाथों से हल्का हल्का दबा देंगे। सारी बाकरवड़ियों को हाथों से हल्का सा दबा देंगे। ये सारी बाकरवड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखूँगी और सारी बाकरवड़ियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाती है। ना खुली है, ना टूटी है, ना बिखरी है और सारी बाकरवड़ियाँ एकदम बढ़िया तल करके तैयार हो गई है। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब इसकी मिनी कचौरी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा लोई लिया है और इसको बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है। थिकनेस हमें बाकरवड़ी की तरह ही रखनी है। तो इसको बेलने के बाद मैं इस ढक्कन से इसे छोटा छोटा काट लूँगी। आपके पास जो भी हो, कटोरी हो, ग्लास हो, आप उससे कट कर सकते हैं। अब इसमें बीच में मैं इमली की चटनी लगाऊंगी और जो हमारा स्टफिंग है वो डालूंगी और इसे चारों तरफ से बंद करते हुए अच्छे से गोल कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। अब सारी कचौरियों को तेल में डाल देंगे। यहाँ पे हमारी मिनी कचौरियाँ फ्राई होकर तैयार हो गई है। कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन, ऊपर से क्रिस्प। तो अब मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। तो है ना मज़ेदार और आसान रेसिपी। आप भी इस दिवाली अपने घर में इसे बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।